एनएचएम विभाग से जुड़े हुए पैरामेडिकल स्टाफ या फिर नर्सेज जो पिछले 6 दिनों से जीएमसी के पास स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और कंटिन्यूएशन की मांग कर रहे थे। आप जैसे जानते हैं कि पिछली बार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने के हस्तक्षेप के बाद इनको जो है एक्सटेंशन मिला था 3 महीने का। उसके बाद इनका जब ख़त्म हुआ, इनका जो वक्त ख़त्म हुआ जो एक्सटेंशन का था, उसके बाद एक बार फिर ये जीएमसी के बाहर प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले ही हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट्स ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ, यानी कि एक्सटेंशन को प्रपोजल को मंजूर किया है पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज को अंडर ECRP 1 उसके तहत, और रिव्यूइंग कोविड प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड जन ऑर्डर बीइंग इशूड अकॉर्डिंगली। ये इस तरह का ट्वीट एक जारी करके इनके जो एक्सटेंशन को जो है वो अप्रूवल दे दिया है उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने। लेकिन ये तमाम जो लोग हैं ये एक्सटेंशन नहीं चाहते, ये कंटिन्यूशन चाहते हैं, जिस कारण यहाँ पर अभी बरसात के बीच में भी ये यहाँ पर रुके हुए हैं और इनके जो लोग हैं वो लगातार कंटिन्यूशन की मांग करते हुए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस ट्वीट से जो एक्सटेंशन है वो इन तमाम लोगों को, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है या नर्सेज हैं, उनको ECRP 1 के तहत जो है इनको एक्सटेंशन मिल गया है और एक्सटेंशन के तहत ये आगे काम कर सकते हैं। फिलहाल ये तमाम उन लोगों से जुड़ी हुई खबर है जो कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद सरकार ने उसे अब आगे एक्सटेंड किया है, आगे इनकी सेवाएं ली जाएंगी क्योंकि कोविड के बीच में। और बहुत सारे लोग अभी भी ये चाहते हैं कि इनको कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, एक्सटेंशन नहीं चाहिए कि जब दोबारा वक्त ख़त्म होगा उसके बाद इनको फिर कहीं ना कहीं धरनों पे बैठना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बात भी करेंगे क्योंकि इससे पहले भी थोड़ी देर पहले हमने आपको इनका प्रदर्शन जो ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से दिखाया था, जहां पर ये लोग बात कर रहे थे कि कई अन्य राज्यों ने कंटिन्यूएशन प्रोसेस में रखा है तमाम पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस को, लेकिन यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो दी जाती है वक्त वक्त पर। तो अभी एक बार फिर, क्योंकि ये इन्होंने एक जगह बनाई है जहाँ पर ये रुके हुए हैं और यहीं पर रुके ही अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन इससे इस ट्वीट के बारे में ये को क्या कहते हैं, इनसे हम बात भी करते हैं और पूछते हैं। ये मुझे बताइए, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के थे अभी ट्वीट आया है एक जिसमें एक्सटेंशन का आपको वक्त दे दिया गया है कि उपराज्यपाल ने एक्सटेंशन दे दी है, उससे संतुष्ट नहीं है, कंटिन्यूएशन ही चाहिए। देखिए, ये जो ट्वीट आया है, जब लास्ट टाइम इन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था तब भी ये ट्वीट आया था। तब भी गवर्नर साहब ने 5 दिन के बाद एक ट्वीट किया था कि आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो बच्चों की डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड है और वो क्लियर स्टैंड ये है कि हमें बिल्कुल कंटिन्यूएशन चाहिए। एक्सटेंशन का जो वक्त दिया गया, कोई बताया कितनी देर के लिए आगे एक्सटेंशन मिला? एक्सटेंशन मैं वही बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम भी इसी तरह से एक ट्वीट आया था और प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, बच्चों की डिमांड को ख़त्म करने के लिए इसी तरह का एक संदेश आया था गवर्नर महोदय की तरफ से और उस समय ये प्रोटेस्ट ख़त्म किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ये आंदोलन बहुत तेज़ आंदोलन होगा। अगर जो डिमांड्स हमारी है, अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं होती है और हमारा एक क्लियर स्टैंड है कि हमको कंटिन्यूएशन चाहिए, हमें एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं है। जनता की जानकारी के ECRP क्या, इसमें क्या प्रोसेस के अंडर आपको रखा है? देखिए, जब कोविड-19 आया था उस समय आपने खुद ही देखा, जहां लोग, जब उनका घर का कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो जब वो बाहर से आता था तो उसे कोई छूने के लिए तैयार नहीं होता, अपने घर के व्यक्ति उसको छूने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन ये लोग उस समय कोविड वॉरियर्स के रूप में सामने आए, इनको गवर्नमेंट ने लिया उस समय, क्योंकि कोरोना की जो महामारी थी वो जोरों पर थी। इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम किया और हॉस्पिटल में ये लोग आए, इनको रखा गया, इन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि इस समय इनको इस बारिश में, और जबकि कोविड-19 की 3rd वेव आ रही है और इस समय इन बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। और थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन GMC की तरफ से आया था जिसमें ये कहा गया था कि हमारे पास स्टाफ की वैकेंसी जो है वो खाली है, हमारे पास स्टाफ कम है। और ये अगर आपके पास स्टाफ कम है तो इन बच्चों को बाहर निकाला किस लिए? तो सीधा सा सवाल यही है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी करती है जिसे यूज एंड थ्रो पॉलिसी कहते हैं और ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी नहीं होगी। इस बार एक क्लियर स्टैंड है बच्चों का और तब तक ये वापस नहीं जाएंगे, तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, जब तक ना इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। अगर इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो ये
आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन बहुत उग्र प्रदर्शन होंगे, जिसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, चाहे उसके परिणाम बुरे एलजी महोदय के लिए हो या जीएमसी के लिए हो। तो इससे पहले ही हम ये चाहते हैं कि इनकी जायज डिमांड को जो है वो पूरा किया जाए। एक्सटेंशन के उनके अप्रूवल से खुश नहीं है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करते? जनाब, एक्सटेंशन का तो सवाल ही नहीं बनता। हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमको कंटिन्यूएशन चाहिए, जो हमारा राइट है, जो हमारा हक है पूरे देश में। इसी तरह से बच्चों को लगा, अगर उनको अभी तक रखा गया तो यहाँ जम्मू में क्या है? जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी तादाद है आपके एम्प्लॉयज़ की, अगर इन बिटवीन कुछ लोग जो हैं वो चले जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ पहुँचे भी नहीं है प्रदर्शन करने के लिए। देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना है, वो इतनी सारी तादाद के लिए क्या करे, ये उनको तब सोचना चाहिए था जब लोग मर रहे थे, अपने पेरेंट्स को कोई छूता नहीं था, उस समय ये लोग हॉस्पिटल्स में आकर लोगों की सेवा कर रहे थे। ये गवर्नमेंट को तब सोचना चाहिए था जब इन बच्चों की जान जोखिम में डालकर इनको हॉस्पिटल्स में बुलाया गया था और कोविड वॉरियर तब कहा गया था। जिस तरह से आपने भी टीवी पे देखा, आपने सोशल मीडिया पे देखा किस तरह से इनको फूल बरसा रहे थे, और आज समय ऐसा आ चुका है कि इस बारिश में, इस ठंड में इनको बाहर निकाला गया है। तो ये ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूं कि एलजी प्रशासन है, लेकिन ये डिमांड्स, जो बच्चों की डिमांड्स है, वो बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है कि हमें अब एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमको कंटिन्यूएशन चाहिए। एक्सटेंशन मिला है, पहले भी दिया गया था, तो अब इसको, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि कुछ इस तरह का ऑर्डर आई, लेकिन ये एक्सटेंशन का ऑर्डर आ गया, कंटिन्यूटी का नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात है, हमें पहले भी 3 मंथ का लॉलीपॉप दिया था, अब फिर से हमें एक्सटेंशन जो 3 मंथ का लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा जो राइट है, हमें चाहिए कंटिन्यूशन। वी वांट कंटिन्यूशन। अगर ये हम एक्सटेंशन 6 मंथ की भी देते हैं, 1 ईयर की भी देते हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे इसके साथ एक्सटेंशन की जगह कंटिन्यूशन वर्ड नहीं लगेगा। हम लोग उठने वाले नहीं। कितने मुलाजिम हैं जो पूरे इसके अंडर आते हैं आपके? हम 1600 बच्चा है हमें। हाँ, यहाँ तो 1600 नहीं है, बाकी कहाँ? हम में से कम 100-150 बच्चा है जो बीमार हो गया है। जिन लोगों को हम नाइट शिफ्ट में बिठाते हैं वो सब बीमार हो गए। उन लोगों को हमने रिलैक्स अभी दिया है कि आप लोग अभी रहो, वो भी कुछ टाइम में हमें ज्वाइन कर। से वॉच करेंगे 1600 लोग हैं, अगर इन बिटवीन उनमें से कुछ लोग जो है वो ज्वाइन चले जाते हैं सर्विस देने के लिए कंटिन्यूएशन प्रोसेस में, इसमें एक्सटेंशन प्रोसेस में, तो उन लोगों को किस तरह से आप वॉच करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 1600 लोग तो यहाँ पर है नहीं है, इन बिटवीन दूसरे जिले में कोई जो है वो अपनी सर्विस देना शुरू कर देते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? सर, कोई भी बच्चा ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं है। जो बच्चे हैं, जो लड़कियां कश्मीर की हैं जो हमारे साथ यहाँ पे नहीं पहुंची, वो प्रोटेस्ट कश्मीर में कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर से सारे बच्चे यहाँ आना चाहते थे, बट मौसम खराब होने की वजह से बर्फ स्टार्ट हो गई है, हाईवे सारे बंद हो गए, इसलिए वो बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका प्रोटेस्ट कंटिन्यू वहाँ पे चल रहा है और हम बच्चे जो है हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्सटेंशन पे आपको नहीं चाहिए? सर, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंटिन्यूएशन। वी वांट कंटिन्यूएशन बस। ये तमाम जो एनएचएम के पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, साफ तौर पे थोड़ी देर पहले ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इनको जो एक्सटेंशन है वो अप्रूव किया था, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन आप हमें 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का भी देते हैं तो वो हमें मंजूर नहीं है, हमें कंटिन्यूएशन ही चाहिए, और जब तक कंटिन्यूएशन का रिटन ऑर्डर नहीं आता तब तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। और लगभग 1600 मुलाजिम एनएचएम से जुड़ा हुआ है, इस पूरे मसले पर जो है वो एक सुर से आवाज़ लगा रहा है कि हमें कंटिन्यूएशन प्रोसेस चाहिए। लेकिन ये सबसे अभी का से ये बड़ा अपडेट है कि एक तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने एक्सटेंशन अप्रूव किया है, वही ये तमाम एनएचएम एम्प्लॉइज में पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस में है, वो ये कह रहे हैं कि हमें कंटिन्यूएशन का रिटन ऑर्डर जब तक नहीं मिलेगा हम अपनी स्ट्राइक जो है वो खत्म नहीं करेंगे, जिस कारण ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर ही पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।